आइए सुनते हैं आज की कहानी खजाने का रहस्य। राम सुख और मनसुख दो जमींदार घनिष्ठ मित्र थे। जब मनसुख की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया तो रामसुख बोला, बड़े भाग्यवान हो, ईश्वर ने तुम्हें पुत्र दिया है। हां, मैं सचमुच ही बहुत भाग्यवान हूं, लेकिन एक चिंता सता रही है कि मेरे मरने के बाद यदि मेरे बेटे को धन संपत्ति ना मिली तब क्या होगा। इसलिए सोचता हूं कि उसके भविष्य के लिए धन को जंगल में कहीं छिपा दूं। मनसुख बोला, हां, ये ठीक रहेगा, इससे चोरी का खतरा भी टल जाएगा। रामसुख बोला। दूसरे ही दिन मनसुख अपने एक विश्वसनीय नौकर चंदू को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बीच जंगल में जाकर मनसुख ने धन को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। फिर वो अपने नौकर चंदू से बोला, जब मेरा बेटा समझदार हो जाए तो उसे इस खजाने के बारे में बता देना। इसकी किसी को कानो कान खबर ना हो, इस बात का ध्यान रखना। समय गुजरता गया और आखिर एक दिन मनसुख की मृत्यु हो गई। जब उसका बेटा चेतन जवान हो गया तो वो अपने पिता के मित्र रामसुख से जाकर मिला। रामसुख ने अपने मित्र के पुत्र की आवभगत की और कहा, कहो, कैसे आना हुआ? एक बात मेरी समझ में नहीं आती चाचा जी, मेरे पिता के पास काफी धन था, किंतु अब जमीन जायदाद की देखरेख के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं क्या करूं? लेकिन तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे लिए काफी धन रख छोड़ा था। रामसुख ने सोचपूर्ण स्वर में कहा, तो कहां गया वो धन? मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मनसुख का पुत्र चेतन उदास स्वर में बोला, तुम्हारे पिता ने धन कहीं जंगल में तो नहीं छिपा रखा है। अपने सेवक चंदू से पूछो, शायद उसको पता हो। रामसुख बोला। उसके बाद चेतन अपने सेवक चंदू के पास गया और उससे पूछा, तुम्हें पता है पिताजी ने धन कहां छिपाया था? हां मालिक, जंगल में मेरे सामने ही गाड़ा था। चंदू ने कहा, चलो ले आए, मुझे धन की जरूरत है। चेतन ने अधीरता से कहा। वे तुरंत जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में चेतन सोच रहा था कि चंदू कितना ईमानदार है। अगर वो चाहता तो सारा धन हड़प सकता था। जब दोनों जंगल के बीच पहुंचे तो चेतन बोला, बताओ धन कहां गड़ा था? लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे पिता ने वो धन तुम्हारे लिए ही यहां गाड़ा था? लालची चंदू के अचानक ही तेवर बदल गए। चेतन हक्का बक्का रह गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एकाएक इसमें यह परिवर्तन कैसे आ गया। अब मैं क्या करूं? चेतन ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, चलो अब घर वापस चलते हैं। चंदू शांत मुद्रा में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वे दोनों फिर भी जंगल में जा पहुंचे और एक खास जगह पर पहुंचकर रुक गए। अरे मूर्ख, तू यहां क्या लेने आया है? चंदू ने फिर तेवर बदल लिए। कुछ नहीं, चेतन ने विनम्रता से बोला। चलो वापस घर चलते हैं। वे फिर खाली हाथ घर लौट आए। रास्ते में चेतन ने सोचा, चंदू को यहां पहुंचकर आखिर हो क्या जाता है, जबकि घर से चलते समय वो ठीक ठाक होता है। वो जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। फिर उसने सोचा कि मुझे अपने पिताजी के मित्र रामसुख चाचा से इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है वे ही कोई हल निकाल दे। ये सोचकर वो फिर रामसुख के पास जा पहुंचा और सारी बातें उनसे कह डाली। इसका मतलब यह है कि जंगल में जिस खास जगह पर पहुंचते ही वो तुम्हें गाली देने लगता है, निश्चित रूप से धन उसी जगह गड़ा होगा। वृद्ध रामसुख ने सोचते हुए कहा, आपने यह अनुमान
कैसे लगा लिया? चेतन ने पूछा। धन दौलत के लालच में अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। शायद चंदू के पास भी ऐसा ही हुआ है, रामसुख ने कहा। अगर ऐसा है तो उसने अभी तक धन निकाला क्यों नहीं? शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी हो, रामसुख ने कहा। लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए? आप ही कोई रास्ता दिखाएं, चेतन ने कहा। इस बार जब तुम उसके साथ जाओ और जैसे ही वो गाली देने लगे तो फिर रामसुख ने चेतन को सारी योजना समझा दी। जैसे ही उस अगले दिन चेतन चंदू के साथ जंगल में पहुंचा, चंदू ने फिर गालियां देना शुरू कर दी। किंतु इस बार चेतन ने योजना अनुसार चंदू को आड़े हाथों लिया। तेरी इतनी मजाल कि मुझसे इस तरह से बात करे। फिर उसने चंदू का गला पकड़ लिया। अब चेतन ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और चंदू से कहा, जब तक मैं न कहूं अपनी जगह पर ही खड़े रहना। थोड़ा खोदने पर ही खजाना मिल गया। चेतन फूला नहीं समाया। फिर उसने चंदू को हुक्म दिया, इसे घर ले चल। इस प्रकार चेतन धन लेकर घर आ गया और चंदू भी जीवन भर बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से उसकी सेवा करता रहा। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, अमानत में खयानत करना बुरी बात है। चेतन के पिता ने चंदू पर विश्वास करके धन जंगल में गाड़ा था, लेकिन चंदू की नीयत बदल गई और जब चेतन ने कड़े तेवर दिखाए तो उसका नौकर का बोध जाग उठा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है।